हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना 12th का नागरिक शास्त्र की बुक। ठीक है, हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन हर चैप्टर में हम जो इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे सिर्फ उनको ही देखेंगे, क्योंकि पूरी किताब पढ़कर हमको 100% इंटेलिजेंट नहीं बनना, हमको सिर्फ बोर्ड में अच्छे नंबर्स लेके आने हैं। ठीक है, ताकि हम अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। और काफ़ी सारे स्टूडेंट अगर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, देन वो टॉप भी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना शीतकालीन युद्ध का दौर। आपका खंड का है समकालीन विश्व राजनीति इकाई 1। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है शीतकाल का जो दौर है, शीत युद्ध का जो दौर है, तो इसको शीत युद्ध क्यों कहा गया? शीत युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि जब दो लोगों में या दो देशों में आपसी मनमुटाव होता है, लेकिन वो आपस में नहीं लड़ते हैं, वो उन व्यक्तियों से जुड़े हुए लोगों को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं मनमुटाव का युद्ध। इसमें तीर, तलवार, चाकू, छुरी कुछ भी नहीं चलाते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, मनमुटाव रहता है। किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने कहा ये देश ज़्यादा आगे तरक्की कर रहा है तो कुछ ना कुछ करना है, मतलब हमें लड़ना नहीं है। शीत युद्ध का मतलब ये हुआ लड़ना नहीं है और क्या करना है, सिर्फ मनमुटाव रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना 1945। क्या है, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। स्टार्ट कब हुआ था? 1945 में, जब हम दूसरा विश्व युद्ध हमारा समाप्त हो गया, ये हम याद रखेंगे। उसके बाद हमारा शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। ठीक है, 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने हिरोशिमा पर अणु बम गिराया। अमेरिका ने क्या किया, हिरोशिमा पर अणु बम गिरा दिया था 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया था। कौन सा बम था? अणु बम। अणु बम एक ऐसा बम होता है जिसके प्रभाव में जो आता है वो सालों सदियों तक वहाँ पर जो भी बच्चे पैदा होते हैं, अपंग अपाहिज पैदा होते हैं। ठीक है, तो उनको फिजिकली प्रॉब्लम्स रहती हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, तो क्यूबा क्या है, ये वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है, हमारे ये उत्तरी अमेरिका मान लीजिए, ये मान लीजिए दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इसके बीच का जो एरिया है, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे देश हैं, यहीं पर क्यूबा जो है देश है हमारा। ठीक है, द्वीप बोल सकते हैं उसको, जो छोटे छोटे मतलब बड़े देशों के बीच में जो छोटे छोटे लैंड्स होते हैं उनको द्वीप ही बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूबा क्या था, वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा द्वीप था। अब इसमें क्या हुआ, 1959 में एक फिदेल कास्त्रो ने जनरल बसीका सरकार का तख्ता पलट कर दिया। एक फिदेल कास्त्रो नाम का व्यक्ति था, उसने 1959 में क्या कर दिया था, जो सरकार चल रही थी जनरल बसीका की, उसका तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो खुद की तानाशाही चाहता था, इसीलिए उसने ये किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने क्यूबा पर की नाकेबंदी कर दी, की घोषणा कर दी, जिससे शस्त्रों से लैस रूसी जहाज़ों ने क्यूबा की ओर जाने से रोका जा सके। क्योंकि क्यूबा ने क्या किया था, हाथ मिला लिया था। किससे मिलाया था? रूसी सेना से। ठीक, रूस से सेना में हाथ मिला लिया था, तो उन्होंने बोला था कि वहाँ से जो थे उनके लिए अणु बम आ रहे थे, हथियार आ रहे थे, जो उनको क्या कर सकें, हेल्प कर सकें, जिससे क्या हो सके और आगे युद्ध बढ़ सके। लेकिन इसमें सबसे अच्छी भूमिका किसकी थी? अगर हम बात करें खुश्चेव की, वो बहुत ज़्यादा दूरदर्शी व्यक्ति था। दूरदर्शी का मतलब ये होता है कि जैसे दूर की सोचने वाला। उन्होंने सोचा, प्रेजेंट की नहीं देखा, उन्होंने ये सोचा कि अगर अभी हम युद्ध करते हैं तो प्रेजेंट में जो फ्यूचर में स्थिति क्या हो सकती है, हो सकता है फाइनेंशियल तौर पर हम भी कमज़ोर हो जाएं, और हो सकता है अमेरिका से हमारी और दुश्मनी बढ़ जाए, क्योंकि ये तो शुद्ध युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध में हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमारे साथ जो एक दूसरे के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको नुकसान पहुंचाने का मतलब होता है। तो खुश्चेव ने क्या किया, अपनी दूरदर्शिता और समझदारी दिखाई, और उसने क्या किया, 23 अक्टूबर को 1962 का जो दिन था, उसमें सोवियत रूस ने अपनी मिसाइल सेना हटाने और सभी अड्डे तोड़ने का तैयार हैं।
ठीक, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सेना को वापस कर लिया। और भारतीय प्रधानमंत्री जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, इस संकट को दूर करने में, टालने में उनका बहुत अच्छा योगदान था। ठीक है, तो इसके बाद ही संकट के बाद शीत युद्ध में शिथिलता की शुरुआत हुई। तो इसमें मेन पॉइंट हमने क्या पढ़ा, एक 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर क्या किया, जो जापान का एक हिस्सा है, जापान का एक हिस्सा है हिरोशिमा, वहाँ पर अणु बम गिराया था। और 9 अगस्त, आप नोट डाउन कर लीजिए, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, हिरोशिमा की जगह आप कर लीजिए नागासाकी, जापान पर अणु बम गिराया। ठीक है, तो 2 अणु बम गिराए थे, एक पहला हिरोशिमा पर, फिर नागासाकी पर। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पे, याद रखना है हमें, वेस्ट इंडीज, क्यूबा जो है वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा द्वीप है। 1959 में फिदेल कास्ट्रो ने जनरल बसिलिका की सरकार का तख्ता पलट किया, मेन पॉइंट ये। ठीक है, दूसरी तरफ जो क्यूबा मिसाइल संकट जो था, इसको दूर करने में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का था, जिन्होंने क्या किया था, अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए खुर्शीद को कन्वेंस किया, जिसकी वजह से 23 अगस्त 1962 को खुर्शीद ने क्या किया, सारी अपनी जितनी भी मिसाइलें थी, जो भी मतलब हथियार भेज रहे थे वो युद्ध के लिए, उन सबको रोक दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जब भी हम कोई पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमको मेन पॉइंट देखने होते हैं, पूरा बुक हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ मेन पॉइंट देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट एक्चुअली हुआ था। ठीक है, फिर आता है हमारा सबसे बड़ा प्रश्न, जिस पे हम ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। शीत युद्ध क्या है, एक तनावपूर्ण स्थिति है, और तनाव में इंसान जब आता है या कोई देश हुआ, तो काफ़ी क्षतिपूर्ति होती है। वो क्षतिपूर्ति दिखती नहीं है, वो होती है। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, तीसरा या चौथा हमारा पॉइंट जो भी है, वो है शीत युद्ध शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, बर्नार्ड बारोच ने, जो क्या थे, एक राजनीतिक, अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, लेकिन बर्नार्ड बारोच ने क्या नाम दिया था, अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने शीत युद्ध शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। प्रयोग किसने किया, बर्नार्ड बारोच ने। लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय लिपमैन को जाता है। किसको जाता है, लिपमैन को जाता है। चौथा या पांचवा पॉइंट हमारा देखेंगे, लोकप्रिय बनाने का श्रेय। देखो, एक होता है कोई नाम देना और एक होता है उसको लोकप्रिय बनाना। हमें बहुत सी चीज़ें पता होती है, लेकिन उसको लोकप्रिय किसने बनाया, वो ज़्यादा याद होता है। तो नाम हम याद रखेंगे, शीत युद्ध नाम दिया बर्नार्ड बारोच ने, और तीसरा हमारा है लोकप्रिय बनाना, लिपमैन। तो ला से लोकप्रिय, ला से लिपमैन, याद रखेंगे इसे हम कि लोकप्रिय किसने बनाया, लिपमैन ने। अगर बाई चांस हम भूल जाते हैं तो। और शीत युद्ध का पहली बार प्रयोग किसने किया, बर्नार्ड बारोच ने। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमारे यहाँ से मिले। उसके बाद हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध को क्या कहा, दिमाग का युद्ध, एक स्नायु युद्ध तथा प्रचार युद्ध चलता रहा। जवाहरलाल नेहरू ने इसको दिमाग का युद्ध कहा या स्नायु युद्ध कहा, ये याद रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। 2 परिभाषाएं देखेंगे हम। एक देखेंगे ग्रीव्स की। ठीक है, ग्रीव्स ने क्या बोला है, शीत युद्ध परमाणु युद्ध में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है। क्या बोलते हैं, शीत युद्ध परमाणु युद्ध की एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति जो शस्त्र युद्ध से कुछ अलग हटकर है। ग्रीव्स ने कहा कि जो शीत युद्ध है वो शस्त्र युद्ध से कुछ अलग हटकर है, क्योंकि वो शस्त्र युद्ध है ही नहीं, वो क्या है, तनावपूर्ण स्थिति है। तो हमारा गिब्स ने क्या कहा कि शीत युद्ध जो है वो तनावपूर्ण स्थिति है, वो युद्ध शस्त्र युद्ध से अलग हटकर ही है। ठीक है, फिर दूसरी हम परिभाषा देखेंगे जोसेफ फ्रैंकल की, जिन्होंने कहा है कि शीत युद्ध 2 बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता अथवा चालों प्रतिचालों का सिलसिला माना जाता है। अब शीत युद्ध का मतलब क्या हुआ कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं, लेकिन क्या है, हम तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे, तुम हमारे खिलाफ चाल चलो, ये मतलब होता है। तो उन्होंने फ्रैंकलिन ने कहा कि शीत युद्ध 2 बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी चालों प्रतिचालों, मतलब एक दूसरे को मात देने की स्थिति होती है। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके बाद के चैप्टर्स या लाइनें हम बाद में देखेंगे, अब इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और हो सके तो उसको याद कीजिए। ऐसे ही रोज़ मैं थोड़े थोड़े पॉइंट आपको बताऊंगी, क्योंकि एक साथ पूरा लेसन कंप्लीट कराने का मतलब ये होता है कि दिमाग में खिचड़ी हो जाएगी। तो आप पहले छोटे छोटे पॉइंट्स ही याद कीजिए।
उसके बाद हम आगे कल फिर से मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।